हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे 220 वोल्ट और 440 वोल्ट कब आते हैं। तो जैसे कि हम मल्टीमीटर यूज करके 220 वोल्ट मेजर करते हैं, 440 वोल्ट मेजर करते हैं, या फिर हम सिंगल फेज पे चेक करते हैं, 3 फेज सप्लाई चेक करते हैं, तो उसका वैल्यू कितनी आती है, तो यथा या कैसे आती है। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम किसी मल्टीमीटर से हम किसी फेज या न्यूट्रल के बीच में हम चेक करते हैं, तो ज़्यादा तक हमें दोस्तों आता है कि ज़्यादातर हमारे पास उसमें आता है 230 वोल्ट होता है अगर सिंगल फेज होता है। जैसे कि हम मान लीजिए हमारे पास जो हमारा 3 फेज सप्लाई आ रहा है, 3 फेज सप्लाई हम जैसा कि हम जानते हैं कि वह स्टार पॉइंट से आता है। स्टार पॉइंट मतलब स्टार ट्रांसफार्मर से आता है, जिसमें आर वाई बी मतलब तीन, जैसे आर वाइंडिंग का होगा, वाई फेज की वाइंडिंग तो बी फेज कह देते हैं। उसमें हम बीच के न्यूट्रल होता है, मतलब तीनों को आपस में शॉर्ट रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें तीनों फेज को मिलाने में शॉर्ट नहीं होते। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए, जिससे आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें देखें कि हमारे जो अगर हम आर फेज तथा न्यूट्रल के बीच हम वोल्टेज को हम मल्टीमीटर के द्वारा हम मेजर करें, तो अगर हम मेजर करें तो इसमें आता है 230 वोल्ट। टू थर्टी वोल्ट अगर दो फेजों के बीच हम मेजर करते हैं दोस्तों कि 230 × 2 हम ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एक में 230 आ रहा है तो दो में आएगा कि ज़्यादातर 460, मतलब हम दो से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम देखें इसमें 460 वोल्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अगर हम दोस्तों अगर फेज तथा न्यूट्रल के बीच हम वोल्टेज मेजर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों कि फेज वोल्टेज बोलते हैं। जब हम एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच मेजर करेंगे, इसको हम फेज वोल्टेज करते हैं। फेज वोल्टेज में होता है कि दोस्तों कि इसमें सिंगल फेज आता है, लेकिन अगर दोस्तों हम इसी को हम देखें, अगर फेज टू फेज मतलब फेज टू फेज इसको मेजर करें, मतलब आर फेज ले लें तथा वाई फेज ले लें, तो आर वाई फेज अगर फेज टू फेज इसे बोलते हैं, तो फेज टू फेज को हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। अगर इसमें देखें दोस्तों, अगर होता क्या है, अगर लाइन वोल्टेज के फार्मूला देखें, लाइन वोल्टेज बराबर होता है हमारे पास फार्मूला आता है 1.732 मतलब इंटू फेज वोल्टेज मतलब √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। अगर हम मान लीजिए हमारे पास 230 वोल्ट आ रहा है फेज से न्यूट्रल के, तो दो फेजों के बीच हम मेजर करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाइंग करेंगे 230, तो ये आ जाएगा 398 वोल्ट, मतलब 398 वोल्ट। लेकिन आपने काफ़ी देखा होगा, कई लोग बोल देते हैं कि अगर 230 आ रहा है तो फेज टू फेज दोगुना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इसमें हम बात करें दोस्तों लाइन वोल्टेज की डिफिनीशन की बात करें, तो लाइन वोल्टेज की डिफिनीशन होती है दोस्तों कि द वोल्टेज मेजर बिटवीन फेज टू फेज, मतलब फेज टू फेज के मेजर जो वोल्टेज किया जाता है वह लाइन वोल्टेज कहलाता है। जबकि फेज वोल्टेज की डिफिनीशन देखें तो द वोल्टेज मेजर बिटवीन फेज टू न्यूट्रल, मतलब जो फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज मेजर करते हैं उस वक्त फेज वोल्टेज होता है। तथा मल्टीमीटर से हम अगर चेक करेंगे किसी भी 3 फेज में सप्लाई आ रहा है, मतलब 3 फेज सप्लाई हमारे पास आ रहा है, तो उसमें अगर फेज टू फेज चेक करेंगे तो वह जो फेज टू फेज जो चेक करेंगे वो लाइन वोल्टेज आता है। लाइन वोल्टेज होगा जो दोस्तों कि फेज से न्यूट्रल के 1.732 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, ना कि हमारे पास दोगुना होता है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि किसी सिंगल पेज 3 पेज में हमारे पास कितनी सप्लाई आती है, तो उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इस तरह इसका फार्मूला लगा के किसी भी कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि लाइन वोल्टेज कितना आ रहा है। मतलब मोटर वगैरह में किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।